आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस 27वें अध्याय में हम नदियों में स्नान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस काल में हमें किस नदी में स्नान करना चाहिए और किस काल में स्नान करने से हमें दोष लग सकता है, यह सब जानने के लिए 27वां अध्याय ध्यान से सुने। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्म जो कुछ कार्य होता है वह तुम्हें बतलाऊंगा। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वाला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वाला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां जब तक रजस्वाला रहती हैं। आपने अब जिन नदियों की गति 8000 धनुष ना हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गढ़ी कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वाला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और प्योड़सी, यह 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वित्स्ता, यह 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा, यह 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती हैं। चंद्रमात्रा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षडाला तथा सरस्वती, यह 9 नदियां एवं 9 नाम सुविख्यात शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर, शतद्रु, यह 7 पवित्र रहती हैं। यह रजस्वला नहीं होती। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, यह सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। यह सदा ही पवित्र होती हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। रजोदुष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल, यह 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। यहाँ पर कूप तथा बावली ना हो, वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रजोदुष्ट समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याई उसकी 1 मास के अंदर अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति द्वारा सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि के सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो निश्चय ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए शांति करनी चाहिए। अस्यावाम, इस सूक्त से तथा द्विष्णो, इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम देना चाहिए।
तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में कहूँगा। कर्क के सूर्य में घृत का, धेनु का सिंह संक्रांति में सोने व छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्राप्ति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान देना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं है। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। यह दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महात्म मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, और जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीनों में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को ऐसा संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत हो प्रातःकाल उठकर नहाऊंगा। प्रभु, आप मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा कर देवे। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे और श्रावण मास का महात्म और कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्ण आदि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्ल आदि अभिष्ट है। श्रावण मास का महात्म कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की व्यंध्याएं कही गई है। इनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है और भायार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी वह सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा गहनों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में श्री व्यास देव जी की पूजा अवश्यमेव करे। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। 27वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।